नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की, बात करेंगे BCCI की। हम सभी को पता है कि नेपाल क्रिकेट ने जिस तरह की इंप्रूवमेंट दिखाई है, उसने जो कहते हैं ना वर्ल्ड क्रिकेट में वो थोड़ी सी धूम मचाई है और वर्ल्ड क्रिकेट को बताया कि हाँ नेपाल कोई टीम है। और वही रीजन है कि अब BCCI ने भी कंसिडर करना शुरू कर दिया नेपाल को। और नेपाल फैंस के लिए इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती, बिकॉज नेपाल के जो फैंस हैं उनके लिए बेहतर खबर है, नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए बेहतर खबर है, क्योंकि अब नेपाल की क्रिकेट टीम जो है ना वो पहुंच गई है NCA। जी हाँ, कल आई थिंक वो निकले हुए थे NCA से, आज वहां पर अराइव कर गए हैं और अब NCA में उनका 14 डेज का कैंप होगा, यानी 2 वीक्स का कैंप होगा उनका। और वहां पर उनको बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी और इससे बेहतर नेपाल के लिए कुछ नहीं होगा। तो नेपाल में जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है लगातार कि भाई वहाँ पर ग्राउंड्स बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बेहतर कर रही है कि वहाँ पर जो ग्राउंड है उसको बेहतर एक फुल फ्लेज स्टेडियम बनाया जाए, लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें लगाई जाए, सारी चीज़ें की जाएँ। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि प्रैक्टिस के लिए भी तो ग्राउंड दो अपने प्लेयर्स को। एक नेशनल एकेडमी बनाओ जो कि NCA में है, NCA है यानी बेंगलुरु में इंडिया की नेशनल क्रिकेट एकेडमी। और ये मतलब 1-2 प्लेयर के साथ नहीं है, अगर आप देखो तो नेपाल के प्लेयर्स के पास उस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है। सोमपाल कामी और करण केसी, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो टीम इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर रहे थे जब अभी ग्लोबल कनाडा लीग चल रहा था, जहां पर रोहित पौडल, दीपेंद्र सिंह यारी और संदीप लामिछाने खेल रहे थे। उस टाइम पर सोमपाल कामी और करण केसी अपने एक्सपेंस पे जाके इंडिया में आके प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी वहां पर फैसिलिटीज नहीं है प्रैक्टिस की उस तरह से। और हम सभी को पता है कि प्रैक्टिस कितना एक बेसिक चीज है क्रिकेट में। अगर आप तो प्रैक्टिस बेहतर नहीं करोगे, प्रैक्टिस में जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप मैच में नहीं कर पाओगे। यानी ये प्रैक्टिस ही आप करोगे देन आप परफेक्ट बनोगे। तो आपको प्रैक्टिस बढ़िया से करनी होगी, तो नेपाल को ये तो करना ही होगा। लेकिन फिलहाल अब नेपाल के लिए अच्छी खबर ये है कि 14 डेज जो है ना इनके पास, ये 2 वीक्स, इसको एंजॉय करें और यहां पर बेहतर तरीके से क्या कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बेस्ट फैसिलिटीज होंगी वहां पर, NCA में बेस्ट प्लेयर्स होंगे। वहां पर जो आपका कैंप लगेगा, आपको कुछ इंडिया से बॉलर्स मिलेंगे जिनके अगेंस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बैट्समैन मिलेंगे। तो इस तरह से चीजें आप बेहतर कर सकते हो। तो इससे बेहतर नेपाल के लिए कुछ नहीं है। BCCI ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और जो हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को होम ग्राउंड दिया गया था जब वो स्टार्टिंग में आए हुए थे इंडिया में, जहां पर इकाना उनको होम ग्राउंड दिया गया था। और अभी भी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है वो ये माना जा रहा है कि देहरादून में, नोएडा में, या फिर यहाँ पर साफ तौर पर दिल्ली, नोएडा या फिर इकाना में खेले जाएंगे मैचेस, लखनऊ में। तो क्या नेपाल के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? क्या नेपाल को भी दिल्ली और लखनऊ में मैचेस दिए जा सकते हैं? तो इससे बेहतर चीज कुछ नहीं होगी। लेकिन अब नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन कैन को एंड उनकी गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि कैसे फैसिलिटीज को बेहतर करें। आप ग्राउंड डेवलपमेंट करा, जो आपका स्टेडियम है उसको फुल फ्लेज कराने के प्रयास में लगे हो। आपने कहा भी है 300 दिन में हो जाएगा, लेकिन शायद वो ना हो 300 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, 400-500 दिन हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी एकेडमी दो, नेशनल एकेडमी, जहां पर आपके प्लेयर्स जो हो सारे के सारे जो आपके स्ट्रक्चर में हो वो वहां पर प्रैक्टिस करे जाके, कोई इंजरी हो तो वहां पर रिहैबिलिटेशन करे जाके, ये सारी की सारी चीजें कर पाएंगे साफ तौर पर, तभी आप क्रिकेट को बेहतर होते हुए देखोगे। नहीं तो अगर आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो ग्रास रूट लेवल पर होनी चाहिए, कि आपके पास इंजरीज के लिए कोई उस तरह से सुविधाएं नहीं है, प्लेयर्स को इंजरीज हो जाए तो क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें, तो इन चीजों से आप अपने क्रिकेट को नीचे ले जाओगे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नेपाल क्रिकेट को सोचनी चाहिए अगर क्रिकेट यहां पर ले जाना। बाकी आप बताइए आपकी क्या राय है इन सारे के सारे मुद्दों पर।